नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो ज़रूर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, आज हम पेपर जो डिस्कस करेंगे वो है जो DFCCIL का एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD का पेपर हुआ था 28 सितंबर 2021 को शिफ्ट फर्स्ट में। इसमें जो है हिस्ट्री ऑफ रेलवे और DFCCIL के कुल 24 प्रश्न बने थे। इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, तो आपको ज़रूर इसको देखना चाहिए और अपना नोट्स भी साथ में बनाता चलना चाहिए। और PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आपके पास भी कोई क्वेश्चन पेपर होता है तो gkaffairs25@gmail.com पे ज़रूर भेज सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे इज सिचुएटेड, यानी कि भारतीय रेलवे की राष्ट्रीय अकादमी कहाँ पर है। तो देखिए 2018 में भी एक क्वेश्चन आया था, मैंने आपको करवाया है 2016 का क्वेश्चन, 2018 का क्वेश्चन, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो 2018 के क्वेश्चन में भी आया था कि नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे कहाँ पर स्थित है, तो बड़ोदरा में स्थित है, यानी कि जो भारतीय रेलवे की राष्ट्रीय अकादमी बड़ोदरा में स्थापित है। तो क्या ये शुरू से ही बड़ोदरा में स्थित है? जी नहीं, क्योंकि इसको 1930 ईस्वी में फॉर्मेशन किया गया था, तो देहरादून में। तो देहरादून में इसको जो है फॉर्मेशन किया गया था, 1930 में बनाया गया था, लेकिन उसके बाद 1952 में 1952 में इसको शिफ्ट कर दिया गया बड़ोदरा में। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो अभी कहाँ है? तो बड़ोदरा में स्थित है। उसके देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि फाउंडेड इन 1950 वन ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट ओन बाय द इंडियन रेलवे इज नेम्ड आफ्टर द इंडियन फ्रीडम फाइटर, यानी कि 1950 में स्थापित है। तो देखिए ये भी आपको ध्यान रखना है, कब स्थापित किया गया? 1950 में। भारतीय रेलवे की स्वामित्व वाली औद्योगिक इकाइयों में से एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है। तो वो कहाँ पर स्थित है? तो वो नाम है चित्तरंजन दास। तो जी हाँ दोस्तों, देश बंधु चित्तरंजन दास के नाम पे स्थित है। क्या आप बता सकते हैं कि ये कहाँ पर है? एक क्वेश्चन आपके लिए मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ, आप लोग ज़रूर सर्च करके बताइएगा कि जो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है वो कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है आपको ज़रूर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, चित्तरंजन दास। अब देखिए क्वेश्चन है कि बोरीबंदर और थाने के बीच चलने वाली पहली यात्री ट्रेन ने कितनी दूरी तय की थी। तो देखिए 16 अप्रैल, ये डेट तो आपको एकदम याद रखना है। लॉर्ड डलहौजी के समय में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चली थी, मुंबई से थाने के बीच में। मुंबई में जो जगह है बोरीबंदर, वहाँ से थाने के बीच में कुल मिलाकर 34 किलोमीटर की जो है दूरी की थी। 14 बोगी थे, 3 डब्बे थे, तीनों जो 3 इंजन, 14 डब्बे, 3 इंजन थे। तो सिंध, साहिब और सुल्तान नाम था तीनों इंजन का, सिंध, साहिब और सुल्तान नाम था। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर 34 किलोमीटर इसका सही उत्तर होगा। उसका देखिए क्वेश्चन है कि इनिशियली ब्रिटिश रेलवे हैंड एडॉप्टेड ए गेज ऑफ। तो देखिए 3 तरह का गेज होता है, मीटर गेज, सबसे पहला होता है ब्रॉड गेज, उसके बाद मीटर गेज और नैरो गेज। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटिश समय में जो है कौन सा अपनाते थे। तो यहाँ पर 1525 mm जो गेज थी उसको अपनाते थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी सही होगा, 1525 mm। इसको ध्यान रखिएगा, 1525 mm का जो गेज थे ब्रिटिश लोग अपनाते थे शुरुआत में, इसको ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इंटायर लेंथ जो है 256.58 किलोमीटर है, जो कि कहाँ से है? तो गोमू से है। तो गोमू निमिया घाट जो है एक है से सोननगर यानी कि चिरेला पुथू तक 256 किलोमीटर की यहाँ पर लंबाई है। कितना है? तो जैसा कि मैंने बताया 256.581 किलोमीटर की लंबाई है। इसको कितने सेक्शन में बांटा गया है? तो देखिए ये DFCCIL का जो कॉरिडोर है उससे रिलेटेड है, तो 5 सेक्शन में इसको बांटा गया है। इसको ध्यान रखिएगा कि सोननगर, चिरेला पुथू और गोमोह जो निमिया घाट है उसको बीच जो है 256.58 किलोमीटर 5 सेक्शन में इसको जो है बांटा गया है। अब देखिए क्वेश्चन है कि ट्रैक बनाने वाली 2 रेलों की आंतरिक यानी कि रनिंग चेहरों के बीच जो स्पष्ट दूरी जो है को गेज के रूप में जाना जाता है। तो उसको जो है आपको मिनिमम जो हॉरिजॉन्टल होती है उसको जो है, तो इसको करेक्ट आंसर यानी कि न्यूनतम क्षैतिज जो होती है उसको जो है गेज के रूप में हम लोग जानते हैं। जैसे इस तरह से होता है, तो मिनिमम जो यहाँ पर दूरी होती है उसको गेज के रूप में जानते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, मिनिमम हॉरिजॉन्टल इसका सही उत्तर होगा। और इसी के आधार पे जो है 3 तरह का जो है गेज अभी यूज किया जाता है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। उसके क्वेश्चन है कि द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल लिंक जो है कितने जो है मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी यानी कि जो प्रमुख महानगरीय है स्वर्णिम चतुर्भुज
तो यहाँ पर स्वर्णिम चतुर्भुज में जैसा कि यहाँ चतुर्भुज है तो 4, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मुंबई से लेके हावड़ा तक और यहाँ पर आपको दिल्ली से लेके चेन्नई तक, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो 4 महानगर यहाँ पर कनेक्टेड हैं, तो 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि कलकत्ता, जो कि अब कलकत्ता के नाम से जानता है, तो कलकत्ता जो कि अब कोलकाता के नाम से जानते हैं, हैड बिन लिंक्ड बाय रेल टू सिलीगुड़ी एट द फुटहिल ऑफ द हिमालय, यानी कि कलकत्ता जो कि अब कोलकाता के नाम रेल द्वारा इन्हें हिमालय की तलहटी में सिलीगुड़ी से जुड़ गया था। तो देखिए कब जुड़ा था, तो 1878 ईस्वी में ही जुड़ा था, इसको ध्यान रखिएगा। 1878 ईस्वी इसका सही, 1878 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि यहाँ पर 2015-16 के दौरान भारतीय रेलवे ने कितनी जो है किलोमीटर की विद्युतीकरण जो है कर दी है, तो 1730 किलोमीटर इसका सही उत्तर होगा, 1730 किलोमीटर। और 2023 के अंत तक, यानी कि 2023 के अंत तक जो है पूरी तरह से जो है विद्युतीकरण करने का लक्ष्य भारतीय रेलवे द्वारा रखा गया है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि भारतीय रेलवे पूरी तरह से विद्युतीकरण करने का लक्ष्य कब तक रखा है, तो दिसंबर 2023 तक का लक्ष्य रखा गया है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द कैपिटल फॉर द इंडियन रेलवे वाज बिटवीन 1860 एंड 1939, यानी कि भारतीय रेलवे के लिए पूंजी की औसत वार्षिक वृद्धि दर 1860 और 1939 के बीच में जो है कितना था, तो दोस्तों 4.4% था। तो 4.4% इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर होगा, 4.4%, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ विच कमिटी इन 1978 नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क वेर टेकन अप इन द इंडियन रेलवे, यानी कि 1978 में एक कमेटी जो है बनी थी जिसके सिफारिश दिया गया था कि भारतीय रेलवे में कई जो है विद्युतीकरण कार्य जो है शुरू किया जाए, और इसका लक्ष्य जो जैसा कि मैंने बताया 2023 तक रखा गया है। तो देखिए 1978 में, ध्यान रखिएगा, 1978 में एक जे राज कमेटी बनी थी, तो जे राज इसका सही उत्तर होगा, करेक्ट आंसर बी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2023 में एग्जाम होने वाला है और 2023 में जो है रेलवे जो है पूरी तरह से विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है। तो जे राज कमेटी इसका सही उत्तर होगा, 1978 का कमेटी है जिसमें कि यहाँ पर विद्युतीकरण कार्य शुरू करने के यहाँ पर सिफारिश दिया था। उसके देखिए क्वेश्चन है कि 31 मार्च 2011 तक भारतीय रेलवे ने ब्रॉड गेज की कुल कितनी जो है लंबाई यहाँ पर बना दी थी, तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही उत्तर होगा 55,188 किलोमीटर। तो 55,188 किलोमीटर इसका सही उत्तर होगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए करंट से इसको अपडेट करके भी चलना है। उसके देखिए मौजूदा रेल नेटवर्क को जोन द्वारा बदलने का निर्णय कब लिया गया है। जो मौजूदा जो रेल नेटवर्क है, जैसा कि आपको पता होगा 18 जो है जोन है इंडियन रेलवे में, जो कि नवीनतम 18वां है साउथ कोस्ट रेलवे, यानी कि दक्षिण तटीय रेलवे, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। एक इसमें रेलवे जोन जो है यहाँ कोलकाता मेट्रो भी इंक्लूड है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तब मिलाकर जो है 18 हो रहा है। अगर कोलकाता मेट्रो को जोन से हटा लिया जाए तो कुल मिलाकर 17 बचते हैं। तो ये जोन प्रणाली की शुरुआत जो है कब से मानी जाती है, तो दोस्तों 1952 से मानी जाती है, 1952 इसका सही उत्तर होगा, आंसर सी, ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि खाली स्थान है, ब्रिटेन में शामिल निजी कंपनियों ने भारत में शुरुआती जो है ट्रंक लाइनों का निर्माण और प्रबंधन किया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तो 10 जो है प्राइवेट कंपनी, तो 10 प्राइवेट कंपनी जो है इनकॉर्पोरेटेड इन ब्रिटेन कंस्ट्रक्टेड एंड मैनेज द ईयरली ट्रंक लाइन इन इंडिया। तो 10 इसका सही उत्तर होगा, तो देख सकते हैं आंसर सी सही हो जाएगा। उसका देखिए क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, तो देखिए बहुत इसको क्वेश्चन किसी तरह से आए हैं, प्रीवियस ईयर भी इसके और पहले क्वेश्चन आ चुके हैं कि नेशनल रेल म्यूजियम जो है कहाँ पर है, तो दिल्ली में। बस इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, यानी कि जो यहाँ पर नेशनल रेल म्यूजियम है 1977 में बनाया गया था, 1977 में बनाया गया था, और नई दिल्ली में जो है किस स्थान पे है। अब देखिए नई दिल्ली के अंदर पूछा जा रहा है, तो अगर दिल्ली घूमने आए होंगे तो आपको पता होगा चाणक्यपुरी स्थान पे नेशनल रेल म्यूजियम है, तो चाणक्यपुरी इसका सही उत्तर होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर ये होगा। इसको 1977 में जो है यहाँ पर इनोग्रेट किया गया था, यानी कि जो है शुरू किया गया था। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि
कब जो है कपूरथला में भारतीय रेलवे की रेल कोच फैक्ट्री ने अपना पहला कोच जो है डिलीवर किया था? तो देखिए कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री है। पूछा जाए कि रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, कपूरथला में है इंडियन रेलवे का, और इन्होंने अपना पहला जो है कोच डिलीवर किया था वो 1988 में था। तो 1988 1988 इसका सही उत्तर होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी सही होगा। उसका देखिए क्वेश्चन है कि 3 फरवरी को बॉम्बे वीटी, यहाँ पर बॉम्बे वीटी और कुर्ला हार्बर के बीच सेवाओं के उद्घाटन के साथ भारत में पहली इलेक्ट्रिक जो है ट्रेनें चली थी। तो देखिए अगर आपसे इतना थोड़ा सा पता होगा कि 1853 में तो ट्रेनें चली थी, लेकिन जो भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी वो चली थी 1925 में। तो 1925 में चली थी, तो कहाँ से कहाँ? तो ये क्वेश्चन तो का आंसर हो गया 1925। ये कई बार इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार पूछा गया है कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से कहाँ चली थी। तो बॉम्बे वीटी और कुर्ला हार्बर के बीच चली थी, इसको ध्यान रखिएगा। तो बॉम्बे वीटी और कुर्ला हार्बर इसका सही उत्तर होगा और 1925 में चली थी 3 फरवरी के बीच में। उसका देखिए क्वेश्चन है कि पूर्व भारतीय रियासतों के स्वामित्व वाले कितने लाइन सहित कुल 42 अलग अलग रेलवे प्रणाली स्वतंत्रता के समय कुल 55,000 किलोमीटर तक फैली हुई थी? तो इसको ध्यान रखना है। तो 32 लाइन ऐसी थी, 32 लाइनें ऐसी थी। तो इसके सहित कुछ 42 अलग अलग रेलवे प्रणाली स्वतंत्रता के समय 55,000 किलोमीटर में फैली थी। तो 32 इसका सही उत्तर होगा, बी इसका सही उत्तर होगा। इसको जरूर ध्यान रखना है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पहला स्टीम लोकोमोटिव नंबर था F734 1895 में राजपूताना मालवा रेलवे की कौन सी कार्यशाला द्वारा जो है बनाया गया था? तो अजमेर कार्यशाला इसका सही उत्तर होगा। तो अजमेर का यहाँ पर वर्कशॉप था, उसमें जो है F नंबर 734 था, जो यहाँ पर नंबर था F 734 था। इसको 1895 में बनाया गया था अजमेर वर्कशॉप के द्वारा राजपूताना मालवा रेलवे को। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो अजमेर सही उत्तर होगा। उसका तो क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र यानी कि कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए जोनों में स्थित है, यानी कि इंडियन रेलवे जोनल ट्रेनिंग सेंटर आर लोकेटेड इन द जोन, यानी कि हर एक जोन में यहाँ पर स्थित है इंडियन रेलवे का रेलवे जोनल ट्रेनिंग सेंटर। तो कौन सा जो है यहाँ पर एम्प्लॉई है उसको जो है ट्रेनिंग प्रदान करता है? तो ग्रुप सी एम्प्लॉई है, उसको जो है ट्रेनिंग प्रदान करता है। तो आंसर सी होगा, ग्रुप सी इसका सही उत्तर होगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि भारतीय रेलवे के अंतर्गत वर्ष 2006 तक कितने रेलवे जोन बनाए गए थे? तो देखिए 2006 तक जो बनाए गए थे वो 13 रेलवे जोन बनाए गए थे। देखिए बहुत ही अजीब तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 2006 में कितने रेलवे जोन थे। तो इस तरह से हर एक ईयर का जरूर जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कब कब इसमें चेंजेस आए हैं, कि किस तरह से जोन बनाए गए थे। 13 जोन था। तो करेक्ट आंसर ये सही होगा। उसका देखिए क्वेश्चन है कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के लिए सुरक्षात्मक उपायों को 1989 में के रेलवे अधिनियम में शामिल किया गया था, जिसने इसे प्रतिस्थापित किया है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि फॉर द दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे प्रोटेक्टिव मेजर्स आर इंसिडेंट इन द रेलवे एक्ट ऑफ द 1989। तो विच रिप्लेसेस, तो किसको रिप्लेस किया था? तो 1890 का जो था यहाँ पर इंडियन रेलवे एक्ट था। इसको ध्यान रखना है, इंडियन रेलवे एक्ट था, उसको जो है यहाँ पर बनाया गया है जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को प्रोटेक्टिव मेजर करने के लिए रेलवे एक्ट 1989 1989। तो इस तरह से 1890 का था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा, इंडियन रेलवे एक्ट 1890। क्वेश्चन है कि 1967 बैच के सदस्य ने इसे भारतीय रेलवे बोर्ड के वित्तीय आयुक्त के पद पर नियुक्त किया था। तो वित्तीय आयुक्त के पद पे यहाँ पर नियुक्त किया था। तो विजय लक्ष्मी विश्वनाथन इसका सही उत्तर होगा। इसको ध्यान रखिएगा कि विजय लक्ष्मी विश्वनाथन ने इसे भारतीय रेलवे बोर्ड के वित्तीय आयुक्त के पद पर नियुक्त किया था। 1967 बैच के सदस्य थे। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे संस्थान नासिक में स्थित है? तो देखिए नासिक में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कौन सा संस्थान यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर इंडियन रेलवे का जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पर स्थित है। इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा डी, इंडियन रेलवे जो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और पुणे में सिविल इंजीनियरिंग का है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिकल का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, नासिक में है, पुणे में सिविल का है। तो क्या आप बता सकते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कहाँ पर है? तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जो पहले मैं क्वेश्चन पूछा था उसी से रिलेटेड है, तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो दोस्तों पूरा क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। इसी तरह से और भी सेट अभी बचे हुए हैं, 4 सेट, उसको मैं लाऊंगा। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।